Hi everyone, my name is Wakas Ahmad and today my topic is start the golden circle, how we can start our any startup or business using this golden circle. So let's start by explaining the all terms and points in this presentation. So what is the golden circle? I trying to watch what TEDx talks on that golden circle, but recently I found a talk given by Simon Sinek in 2009. So we can start by explaining Simon Sinek's statements in this golden circle, how he presented this golden circle in his TED talk. So the golden circle is an innovative concept presented by Simon Sinek in his TED talk. The reason behind presenting this concept is that identify your purpose. On his vision of golden circle, he talks about the three circles that makes the golden circle of your business. The golden circle defines the different stages of your business model and how your audience relate to your vision or message. If we define it simply, so this idea is based on identify your purpose for you want what's your purpose to do something in your life or in your business, your chosen business or your startup, any of your startup. Literally, the video was very inspiring and really tell us why some brands out and have become the success that it has become today because some consumers understand their vision. Think of a company, small business or brands that you have been following. What's inspire you about them? Let's say अगर हम एग्जांपल लेते हैं J.E तो क्या चीज़ जो है तो J.E में हमें जो है तो वो अट्रैक्ट करती है और हमें इंस्पायर करती है. अगर हम उसकी क्वालिटी की एग्जांपल लेते हैं, उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हैं, अगर हम क्लॉथ्स की एग्जांपल लेते हैं तो वो जो है तो टाइम टू टाइम डिफरेंट जो है तो वो कलर जो है तो वो ले आते हैं मार्केट में. उनकी स्टिचिंग वगैरह जो है तो वो क्वालिटी की होती है. अगर हम उनकी शूज़ की जो है तो वो बात करें तो वो उनके जो है तो वो कलरफुल होते हैं और क्वालिटी के होते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं. सो ये वो चीज़ें हैं जो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं और जो है तो वो एक कस्टमर को उस बिज़नेस की तरफ ले आती हैं. ये कुछ जो है तो वो चीज़ें हैं जो आप अपने कस्टमर को देते हैं. क्वालिटी हो गई, प्रोडक्ट इनोवेशन हो गई, टाइम टू टाइम आप उसमें चेंज लेकर आते हैं. तो कस्टमर क्या होता है बिजनेस की तरफ, आपके स्टार्टअप की तरफ जो है तो वो अट्रैक्ट होता है. इसमें जो है तो वो कुछ पॉइंट्स हैं जो गोल्डन सर्कल में लाई करते हैं. जो थ्री मेजर पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. जो स्टार्ट होता है हमारे पास वाई के साथ. सो लेट्स स्टार्ट विद वाई. साइमन सेज वेरी few organization now why they do what they do. अगर हम इसके आसान लफ्ज़ों में अगर जो है तो वो इसके डिफिनीशन को जो है तो वो डिस्क्राइब करें तो कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन ये जानती हैं कि वो जो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, उसके जो बिजनेस जो उन्होंने स्टार्ट किया है, कोई उनकी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है. अगर उन्होंने वो स्टार्ट किया कि आपको स्टार्टअप जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, तो स्टार्टअप उनका ऑलरेडी एग्जिस्ट है जो है तो वो इनिशियल कंडीशन में है. तो पर्पस क्या था उन स्टार्टअप को स्टार्ट करने के, बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के. लेट्स से अगर हम ये कहें इस दुनिया में और भी बिजनेस हैं, कई तरह की जो है तो वो स्टार्टअप्स आ चुके हैं, कई तरह की बिजनेस है, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी भी जो है तो वो प्रॉब्लम की जो है तो वो सोल्यूशन देते हैं. तो बेसिकली हमारा कोई स्टार्टअप या बिजनेस किसी भी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ही होता है कि हम जो है तो मार्केट में एक ऐसे बेहतरीन तरीके से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएंगे जो है
कस्टमर को जो है तो वो फ़ायदा हो, आसानी हो, हम जो है तो वो उस बिज़नेस को उस स्टार्टअप के थ्रू ही जो है तो वो कस्टमर्स को और लोगों को आसानियाँ जो है तो वो फराहम करते हैं। So it's basically about your purpose, that why does your organization exist। इसका मेन पर्पस जो है तो वो यही है, जैसे मैंने आपसे पहले जो है तो वो बताया मैंने आपको कि ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप जो है तो वो एग्जिस्ट करता है तो इसके बैकग्राउंड में क्या एक स्टोरी चल रही है, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए कोई भी जो है तो वो ऑर्गेनाइजेशन वो एग्जिस्ट कर रही है। तो दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट जो है तो वो है हाउ। अब इसी में जो हमारा सेकंड जो है पॉइंट आता है वो है हाउ हाउ दे अचीव सक्सेस फॉर देयर कस्टमर। इसको मैं ऐसे डिफाइन करूँगा कि कस्टमर को वैल्यू कैसे दी जाए, जो कि आपके बिजनेस के साथ जो है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कुछ अगर मैं इस तरह की एग्जांपल दूँ, कुछ इनमें से ऐसे टूल्स और एल्गोरिथम्स, अगर हम सॉफ्टवेयर की दुनिया में आकर बात करें तो कुछ टूल्स और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि जो इस तरह की जो है तो अगर हम सॉफ्टवेयर की दुनिया में आकर बात करें तो इस तरह के टूल्स और टेक्निक्स हमारे पास, इस तरह के एल्गोरिथम्स हैं कि हम उनमें से उनको यूज़ करके हम क्या करते हैं कि हम एक यूज़र के, एक विजिटर के जो इंटरेस्ट होता है हम उसको कैप्चर करते हैं। कैप्चर कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक विजिटर ने जो है तो वो गूगल में सर्च किया कि उसे नाइकी के शूज़ जो हैं तो वो ऐसे शूज़ चाहिए जो जिसकी कीमत जो है तो वो 2000 से जो है तो वो लेस हो, कम हो। तो इस तरह की इस विजिटर की जो है तो हम क्या करते हैं कि हम उस इंटरेस्ट को जो है तो वो कैप्चर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी कोई भी वेबसाइट हो, हमारी कोई भी एप्लीकेशन हो, हम उस पर जो है तो उन टूल्स को, उन एल्गोरिथम्स में उनको ये डिफाइन कर देंगे कि अगर ये कस्टमर हमारे पास आता है तो इसे ऐसे ही प्रोडक्ट जो है तो शो करवाए जाएँ जिनकी कीमत जो है तो वो 2000 से कम हो। अब इससे होगा क्या, अगर उसने कहीं पे ये सर्च किया है, गूगल पे कहीं पे ये सर्च किया है कि उसे नाइकी के 2000 से कम वाली जो है तो वो जूते चाहिए, तो 90% चांसेस ऐसे हैं कि अगर वो ये सर्च कर रहा है तो वो अगर उसे जो है तो वो प्रोडक्ट शो हो गई कि जिसकी कीमत जो है तो वो 2000 से कम हो, तो 90% चांसेस ऐसे हैं कि उस प्रोडक्ट को जो है तो वो बाई ही करेगा। अगर अभी नहीं कर रहा तो नेक्स्ट टाइम शायद जो है तो वो बाई करे। तो अगर आप ऐसे जो है यूज़ करते हो तो कस्टमर के इंटरेस्ट को कैप्चर करते हैं तो वो जो है और आपकी जो है तो वो प्रोडक्ट्स शो हुए तो नेक्स्ट टाइम वो आपकी वेबसाइट पे वो आएगा और उस चीज़ को बाय करेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम कस्टमर को जो है तो क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। अच्छा, इसमें जो है तो हमारे पास अब तीसरा जो है तो वो पॉइंट आ जाता है व्हाट के साथ। अब व्हाट को हम डिफाइन करते हैं, कंपनीज नाउ व्हाट दे नाउ देयर मिशन। अगर कंपनी लॉन्च हुई है, बिजनेस जो है तो वो लॉन्च हुआ है, चाहे स्टार्टअप हो, उनको ये पता होगा कि उनका मिशन क्या है, वो फ्यूचर में क्या करेंगे, वो अपनी कैसे स्ट्रेटजीज को जो है तो वो फॉलो करेंगे और अपनी बिजनेस को जो है तो वो करेंगे। सो ये जो है तो वो जो हमने डिस्कस की गोल्डन सर्कल में, इसके अलावा जो है तो वो हमारे पास एक फोर्थ पॉइंट भी जो है तो इसका है। जिस तरह कि हमारे पास वाई, हाउ एंड व्हाट है, इसके अलावा हमारे पास एक चौथा पॉइंट भी है, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा रहा, तो वो मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन इसमें इंक्लूड तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो हमारे पास किसी भी बिजनेस का या डेड पॉइंट होता है, या हमारे पास किसी भी बिजनेस का ग्रोइंग पॉइंट होता है, या आप पीक पॉइंट भी कह सकते हैं। कि इन तीन जो है तो वो इन बातों के जो जवाब होते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिहाज से है तो वो डिस्क्राइब करती है और इन तीन बातों का पॉइंट्स का पता होता है। तो चौथा पॉइंट जो है तो वो उनका क्या होगा, वो उनका ग्रोइंग पॉइंट होगा, या आप कह सकते हैं पीक पॉइंट होगा। लेकिन अगर ये बातें उनको नहीं पता, उनको ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता, और ये पता नहीं है कि आप जो है तो वो जो है
एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर जो है तो उनका चौथा पॉइंट जो है तो वो क्या होगा, वो उनका डेड पॉइंट होगा, जहाँ से उनकी बिजनेस जो है ब्रेक कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, मार्केट नहीं चल सकता। सो साइमन सैनी क्या कहते हैं कि व्हेन वी कम्युनिकेट फ्रॉम द आउटसाइड एंड पीपल कैन अंडरस्टैंड वेस्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट इट डजंट ड्राइव। इसका क्या मतलब है कि हम जो भी जो है तो इन्फॉर्मेशन जो है तो वो शेयर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो है तो वो कम्युनिकेशन करते हैं, तो दूसरा जो बंदा है वो उस इंफॉर्मेशन को जो है तो वो गेट करेगा जो कि उनके साथ शेयर हो रही है, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग है उस इंफॉर्मेशन के तहत वो जो है तो वो डिफाइंड नहीं होता है। सैमुअल लैंगले जो है तो वो क्या कहते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सैमुअल लैंगले हैं कौन। सैमुअल लैंगले जो है तो वो अमेरिकन फिजिशिस्ट है, जिन्होंने जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है तो वो डेवलप किए कि हम उनकी वजह से जो है तो आज जो सूरज है, जो सन है, उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फोकस ऑन बीइंग फर्स्ट। सेकंड टर्म है कि एक्सीलेंट मार्केट कंडीशंस। थर्ड वन है सफिशिएंट फंडिंग और द बेस्ट माइंड। फोकस ऑन बीइंग फर्स्ट, आप मार्केट में सिर्फ इसी टर्म पर जो है तो वो फोकस करेंगे कि आपका बिज़नेस जो है तो कैसे फर्स्ट पर आ सकता है, कैसे जो है तो आप कस्टमर को आप वैल्यूबल जो है तो वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कैसे आप अपने कस्टमर के साथ जो है तो वो इंटरेक्शन बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कैसे जो है तो आप जो है कस्टमर है उनको अपने बिज़नेस के साथ जो है तो इंटरकनेक्ट करेंगे। एक्सीलेंट मार्केट कंडीशन हो गया। सफिशिएंट फंडिंग में क्या आता है, सफिशिएंट फंडिंग में ये आता है कि आपके पास कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले इतनी जो है तो सफिशिएंट फंडिंग होनी चाहिए कि आप उस स्टार्टअप को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर सकें। द बेस्ट माइंड कैन टेक बेस्ट डिसीजंस। जब आपके पास बेस्ट माइंड होंगे, बेस्ट टीम होगी आपके पास, तभी जो है तो आप एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं अपनी किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी स्टार्टअप्स के लिए। तभी जो है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को भी, कोई भी कंपनी जो है तो वो जो है तो सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करती है कि सिर्फ वो ही जो है तो उनकी टीम का हिस्सा बने, जो कि असल में कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी बेस्ट माइंड हो। सो वो जो है तो बेस्ट माइंड जब आएंगे उनकी कंपनी के पास, तो उनकी कंपनी जो है तभी ग्रो कर पाएगी। सो हमारे पास फिर है कि व्हाट्स राइट अबाउट वाई। राइट ब्रदर जो हैं, तो राइट ब्रदर्स कौन है, मैं इनके बारे में आपको बताते चलूँ कि राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने पहला जो है एरोप्लेन वो डिज़ाइन किया था, वो उड़ाया था। और ये जो है तो ये इंस्पायर्ड इस तरह से हुए थे कि इनके जो फादर थे, उन्होंने एक टॉय इनके लिए लेके आए थे, जो कि एक हेलीकॉप्टर शेप का था, एरोप्लेन शेप का था। तो वो जो है तो ये दोनों देखकर उससे इंस्पायर हुए थे और उन्होंने तब ही ये सोच लिया था कि इन्होंने रियलिटी में एक ऐसी इजाद करनी है कि जो उड़ सके। इसके बारे में जो है तो अगर आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया पर जो है तो इनकी इनफ इंफॉर्मेशन पड़ी है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जा सकते क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्डन सर्कल। तो ये क्या कहते हैं कि द राइट पीपल, नो फंडिंग और बिलीव इन द प्रॉमिस ऑफ फ्लाइट। नो फंडिंग जो है तो इस तरह से कि इन्होंने जो इजाद की थी तब इनके पास कोई भी ऐसी फंडिंग नहीं थी। इन्होंने जो है तो इधर उधर से करके कभी एक काम कर लिया, कभी दूसरा काम कर लिया, और थोड़ा थोड़ा करके जो है तो वो अपना इनका जो स्टार्टअप था, जो ये एरोप्लेन डिज़ाइन कर रहे थे, वो जो है तो वो उस पे जो है तो इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है तो वो बाईसाइकिल जो होते हैं तो उनके इंजीनियर से तो वो जो भी कमाई करते थे वो ला के जो है तो अपने उस इंजन पे जो है तो वो खर्च कर देते हैं, जो इंजन जो है ये लोग डिज़ाइन कर रहे थे। वाई डज़ वाई वर्क्स। वी फॉलो दोज हु लीड नॉट फॉर देम बट फॉर आवर सेल्फ। किसी को भी हम अगर फॉलो करते हैं तो हम फॉलो इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारा मकसद होता है उनको फॉलो करने के लिए, कि मकसद ये होता है कि जिस तरह वो सक्सेसफुल रहें हम भी सक्सेसफुल उन्हीं की तरह रहें।
एंड इट्स दोज हु स्टार्ट विद वाई। ये वो लोग होते हैं जिनको दूसरे फॉलो करते हैं, उन्होंने एक वाई से स्टार्ट किया होता है, उनके जहन में ये होता है कि वो कुछ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, और यही क्यों अगर आपने डिफ़ाइन कर लिया, आपने डिस्क्राइब कर लिया, आपने जो है तो इस वाई को ढूंढ लिया, तो फिर जो है तो आप इतने सक्सेसफुल रहेंगे कि बाकी जो है तो आपको फॉलो करेंगे। स्टार्ट विद द गोल्डन सर्कल और स्टार्ट विद वाई, ये जो है तो सोर्सेज हैं जहाँ से बाकी इंफॉर्मेशन जो है तो इस प्रेजेंटेशन के लिए ली गई है। सो थैंक यू सो मच गाइस। और जो मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी, और थैंक यू। है कोई भी बिज़नेस जो है तो वो लॉन्च हुआ है, चाहे वो स्टार्टअप हो, उनको ये पता होगा कि उनका मिशन क्या है, वो फ्यूचर में क्या करेंगे, वो अपनी कैसी स्ट्रेटजीज को जो है तो वो फॉलो करेंगे और अपने बिजनेस को जो है तो वो पीक पर लेके जाएंगे। सो ये जो है तो वो चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की गोल्डन सर्कल में। इसके अलावा जो है तो वो हमारे पास एक फोर्थ पॉइंट भी जो है तो इसका है, इस तरह कि हमारे पास वाई, हाउ एंड व्हाट है। इसके अलावा हमारे पास एक चौथा पॉइंट भी है, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ज़्यादातर वो मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन इसमें इंक्लूड तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो हमारे पास किसी भी बिज़नेस का या डेड पॉइंट होता है, या हमारे पास किसी भी बिज़नेस का ग्रोइंग पॉइंट होता है, या आप पीक पॉइंट भी कह सकते हैं। कि इन तीन जो है तो वो इन बातों के जो जवाबात होते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिहाज से वो डिस्क्राइब करती है और उन्हें इन तीन बातों का, इन पॉइंट्स का पता होता है, तो चौथा पॉइंट जो है तो फिर वो उनका क्या होगा, वो उनका ग्रोइंग पॉइंट होगा, या आप कह सकते हैं कि पीक पॉइंट होगा। लेकिन अगर ये बातें उनको नहीं पता, उनको अपने मिशन का नहीं पता, उनको ये पता नहीं है कि वो जो है एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर जो है तो उनका चौथा पॉइंट जो है तो वो क्या होगा, वो डेड पॉइंट होगा, जहाँ से ब्रेक कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा मार्केट। सो साइमन सिनेक क्या कहते हैं कि when you communicate from the outside, people can understand vast amounts of information but it doesn't drive। इसका क्या मतलब है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन जो है तो वो शेयर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन वो कम्युनिकेशन करते हैं, तो दूसरा जो बंदा है वो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो गेट करने के उनके साथ शेयर हो रही है, उस इंफॉर्मेशन वो जो है वो डिफाइंड नहीं होता। सैमुअल लैंगले जो है तो वो क्या कहते हैं, इससे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, अमेरिकन एस्ट्रोफिजिशियन जिन्होंने जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है तो वो डेवलप किए कि हम उनकी वजह से जो है तो आज जो सूरज है, जो सन है, उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फोकस ऑन बीइंग फर्स्ट। सेकंड टर्म है कि एक्सीलेंट मार्केट कंडीशंस। थर्ड वन है सफिशिएंट फंडिंग और द बेस्ट माइंडसेट। फोकस ऑन बीइंग फर्स्ट, आप मार्केट में सिर्फ इसी टर्म पर जो है तो फोकस करेंगे कि आपका बिजनेस जो है तो कैसे फर्स्ट पर आ सकते हैं, कैसे जो है तो आपके कस्टमर को आप वैल्यूएबल जो है तो वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कैसे आप अपने कस्टमर के साथ जो है तो कनेक्शन बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कैसे जो है तो आप जो कस्टमर है अपने बिजनेस के साथ जो है तो इंटरकनेक्ट करते हैं। एक्सीलेंट मार्केट कंडीशन हो गया। सफिशिएंट फंडिंग में क्या है, सफिशिएंट फंडिंग में क्या आता है कि आपके पास कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले इतनी जो है तो सफिशिएंट फंडिंग होनी चाहिए कि आप उस स्टार्टअप को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर सकें। द बेस्ट माइंड कैन टेक बेस्ट डिसीजन। जब आपके पास बेस्ट माइंड होगी, बेस्ट टीम होगी आपके पास, तभी जो है तो आप एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं आपके किसी भी स्टार्टअप के लिए। तभी जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी है तो वो जो है तो सिर्फ वो इस चीज़ पर फोकस करती है कि सिर्फ वो ही जो है तो उनकी टीम का हिस्सा बने, जो असल में एक्सपर्ट हो, कोई भी बेस्ट माइंड हो। सो वो जो है तो बेस्ट माइंड जब आएंगे उनकी कंपनी के पास, तो उनकी कंपनी जो है तभी ग्रो कर पाएगी।
सो हमारे पास फिर है कि व्हाट्स राइट अबाउट वाई। राइट ब्रदर जो है, तो राइट ब्रदर्स कौन है, मैं इनके बारे में आपको बताता चलूँ कि राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने पहला जो है एरोप्लेन वो डिज़ाइन किया था, वो बढ़ाया था। और ये जो है इंस्पायर्ड इस तरह से हुई थी कि जो फादर थे उन्होंने एक टॉय लेके आए थे जो कि एक हेलीकॉप्टर शेप का था, एरोप्लेन शेप का था। तो वो जो है, तो ये दोनों देखकर उससे इंस्पायर हुए और उन्होंने मतलब ये सोच लिया था कि रियलिटी में एक ऐसी इजाद करनी है कि जो उड़ सके। इसके बारे में जो है, तो अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वीडियो पर जो है कि इनफ इंफॉर्मेशन पड़ी है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हम इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्डन सर्कल। तो ये क्या कहते हैं, द राइट पीपल, नो फंडिंग और द प्रॉमिस ऑफ लाइफ। नो फंडिंग जो है, तो इस तरह से कि इन्होंने इजाद की थी, तब इनके पास कोई भी ऐसी फंडिंग नहीं थी। इन्होंने जो है तो इधर उधर से करके कभी एक काम कर लिया, कभी दूसरा काम कर लिया, और थोड़ा थोड़ा करके जो है तो वो अपने जो अपना इनका जो स्टार्टअप था, जो ये एरोप्लेन डिज़ाइन कर रहे थे, वो जो है तो वो उसमें जो है तो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये दोनों जो है तो वो बाईसाइकिल जो होते हैं इंजीनियर से, तो वो जो भी कमाई करते थे वो लाके जो है तो अपने उस इंजन पे जो है तो वो खर्च कर देते हैं, जो इंजन जो है ये लोग डिज़ाइन कर रहे थे। Why does why work? Follow those not for them but for ourselves. और इसको भी हम अगर फॉलो करते हैं तो हम फॉलो किस वजह से करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद होता है फॉलो करने के लिए। मकसद होता है जिस तरह वो सक्सेसफुल रहे, हम भी सक्सेसफुल उन्हीं की तरह रहें। एंड इट्स दोज हू स्टार्ट विद व्हाई, ये वो लोग होते हैं जिनको दूसरे फॉलो करते हैं, उन्होंने एक व्हाई से स्टार्ट किया होता है। ये होता है कि वो कुछ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो नहीं कि क्यों। अगर आपने डिफाइन कर लिया, आपने डिस्क्राइब कर लिया, आपने जो है तो इस वाई को ढूंढ लिया, तो फिर जो है तो आप सक्सेसफुल रहेंगे, ये बाकी जो है तो आप वो फॉलो करेंगे। स्टार्ट विद द गोल्डन सर्कल और स्टार्ट विद वाई, ये जो है तो सोर्सेज हैं जहाँ से आप आगे इंफॉर्मेशन जो है इस प्रेजेंटेशन के लिए दी गई है। थैंक यू सो मच गाइस। और जो आज